अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम आपको एक बहुत ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमने एक कथा के दौरान बहुत ही विद्वान पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सुनी थी। हमने विचार किया कि क्यों ना यह कथा आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो आइए आपको सुनाते हैं यह अद्भुत कथा। एक बार जब माता सीता ने अयोध्या का भोजन नहीं किया और पानी भी नहीं पिया, सबके बहुत कहने पर भी माता सीता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, तब माता कौशल्या ने माता सीता से पूछा, तुम अन्न जल ग्रहण क्यों नहीं कर रही हो? सीता जी ने उत्तर दिया, माँ, मेरा मन नहीं है। फिर एक दिन माता सुमित्रा आई। उनको भी सीता माता ने यही जवाब दिया कि माता, मेरा मन नहीं करता कुछ भी खाने पीने का। अब अगली बार माता कैकेयी आई। उन्होंने पूछा, बहू, तुम पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? तब माता सीता ने उत्तर दिया, माता, मेरे पिताजी कहते हैं जिस घर में भांजे की हत्या का दोष हो उस घर का कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब माता कैकेयी गुस्सा होकर बोली, बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? कुछ समय के बाद यह बात राजा दशरथ जी के कानों में पड़ी कि बहू कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही हैं। तब दशरथ जी ने विचार किया कि बहू झूठ नहीं कह रही और उन्होंने सोचा कि श्रवण कुमार की मृत्यु अनजाने में उनके हाथों से हुई है। तब उन्होंने माता सीता को बुलाया और अपने गुरुजी को भी बुलाकर पूछा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह दोष हट जाए और बहू कुछ अन्न या जल ग्रहण कर ले। राजा दशरथ की यह बात सुनकर गुरुजी ने एक उपाय बताया। गुरुजी ने कहा, 1000 ब्राह्मण को यहीं बिठाकर एक साथ जिमा दो। तब माता सीता बोली, हे पिताजी, आप एक ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जिसने ना कभी किसी के घर अन्न ग्रहण किया हो, ना ही जल पिया हो, जिसने कभी भी किसी के घर अपना मुंह झूठा नहीं करा हो। माता सीता की बात सुनकर राजा दशरथ ने पूरी अयोध्या में ऐसे ब्राह्मण की तलाश करनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही समय बीतता गया ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं मिला जिसने कभी किसी के घर से कुछ ना खाया पिया हो। अब राजा दशरथ ने राजा जनक को पत्र लिखा और उस पत्र में ऐसे ही एक ब्राह्मण की खोज करने के लिए कहा। तब राजा जनक ने उस पत्र का उत्तर देते हुए लिखा, हे राजन, आपको पूरी सृष्टि में ऐसा ब्राह्मण कहीं नहीं मिलेगा सिवाय एक के, वो है रावण। अब अयोध्या के राजा जनक ने रावण को पत्र लिखा और उन्हें एक समय भोजन पर आमंत्रित किया। लंका में वह पत्र मंदोदरी के हाथों में पड़ा। पत्र पढ़कर मंदोदरी रावण के पास गई और रावण की जय जयकार करने लगी। मंदोदरी ने रावण से प्रश्न करते हुए पूछा, आप ब्राह्मण होकर ब्राह्मण के कर्म क्यों नहीं करते? तब रावण ने उत्तर दिया, मैं जनेऊ पहनता हूँ, तिलक लगाता हूँ, शिव अर्चना करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म ही तो हैं। तब मंदोदरी ने कहा, इसे ब्राह्मण कर्म नहीं कहते। ब्राह्मण कर्म वो होता है जो जजमान के घर जाए और भोजन करके दक्षिणा लेकर आए। तब रावण ने कहा, अगर ऐसा कोई विद्वान है जो मुझे जिमाने के लिए तैयार हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मंदोदरी बोली, ऐसा है, और राजा दशरथ का पत्र दिखाया। तब रावण ने राजा दशरथ का आमंत्रण स्वीकार किया और भोजन पर गए। पुनः फिर भेंट होगी एक नई कथा के साथ। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।